नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन जो 2022 यानी इस समय चल रहा है के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपको अभी यानी 14वें सीजन से संबंधित जो इस समय सीजन चल रहा है इसमें भी आपकी हेल्प करेंगे और आगे आने वाले 15वें सीजन की तैयारी में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह था वो मंगल पांडे नामक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह किस कारण शुरू हुआ था? ये आंदोलन तब शुरू हुआ था जब अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने नवीन एनफील्ड राइफल जिसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी को मुंह से काटने के लिए कहा, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। तीसरा प्रश्न था भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का दर्जा किसे दिया जाता है। तो ये दर्जा दिया जाता है 1857 की क्रांति को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट थे बड़े बड़े, जैसे कि 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1920 का हमारा जो वो था असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सब मील के पत्थर थे, पर सबसे ज़्यादा जो शुरुआत ही हुई थी वो 1857 की क्रांति से हुई थी, इसीलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है 1857 की क्रांति शुरू होने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। लोगों को ये लग रहा था कि हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न था मंगल पांडे सिपाही थे किसके। तो देखिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, इनके जो ग्रुप का नाम था वो था 34 यानी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था। छठा प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई। तो देखिए इसके लिए नीचे उत्तर लिखा है, पर मैं एक छोटी सी और भूमिका आपके सामने इसके लिए बांधना चाहूँगा कि सबसे पहले जब वो बंदूक लाने की घोषणा की गई तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों पर दबाव डाला कि नहीं, तुम भी इसका कारतूस मुँह से फाड़ो और इसके बाद बंदूक को चलाओ। लेकिन मंगल पांडे को इस बात का बुरा लगा और उन्होंने कहा कि तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, और उन्होंने विद्रोह करा और विद्रोह में उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, जिसकी वजह से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को जब उन्हें फांसी दे दी गई तो अंग्रेज सतर्क हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भाई अब जो है हिंदुस्तानी चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। इसलिए उन्होंने चारों तरफ शाम को पुलिस की गश्त लगा दी, शाम को कर्फ्यू लगाया जाने लगा कि लोग कोई योजना ना बना पाए। तो उसके बाद क्या हुआ था, 10 मई की शाम जब पुलिस वाले मेरठ में गश्त कर रहे थे तो वहाँ की महिलाओं ने उन पर चूड़ियाँ फेंकी और उनसे कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वहाँ बंगाल में तुम्हारे साथियों को जेल में डाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और तुम यहाँ पर उन्हीं अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हो। इससे वो सिपाही भड़क गए और उन्होंने क्रांति शुरू कर दी और मेरठ से शुरू हुई ये क्रांति पूरे भारत में फैल गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। ठीक है, वो था कमल और रोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न है 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। यानी कि सबसे पहले जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ से ये दिल्ली पहुंची थी, तो सबसे पहले जो उन्होंने दोबारा रिकैप्चर किया था तो वो दिल्ली को रिकैप्चर किया था। 9वां प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महिला महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, वो है ग्वालियर में। ठीक है, और उनसे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम भी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरी दादी मुझे याद कराया करती थी। 12वां प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था जिसमें वो मारी गई थी। वो थे जनरल ह्यूरोज। कौन था, जनरल ह्यूरोज। 13वां प्रश्न, इस विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया। तो लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल ने। 14वां प्रश्न है इस विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किसने किया था। तो इलाहाबाद में इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, इलाहाबाद में किसने किया था, मौलवी लियाकत अली ने। कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। कानपुर में कौन था, तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इसका नेतृत्व कर रहे थे। 16वां प्रश्न 1857 के किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो ये रामचंद्र पांडुरंग जो नाम था ये था तात्या टोपे का। किसका था, तात्या टोपे का।
17 क्वेश्चन है, बिहार के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो थे कुंवर सिंह। 18वां प्रश्न है, असम में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो असम में दीवान मनीराम दत्ता ने इसका नेतृत्व किया था। 19वां प्रश्न है, इस विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान सभी ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था, इसलिए इतना बड़ी क्रांति हो पाई थी। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे शायर मिर्जा गालिब। 21वां प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? यस, कौन था वो गद्दार? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। सिंधियों ने बहुत हेल्प की थी अंग्रेजों की इस विद्रोह को दबाने में। दोस्तों, अगर मेरी मतलब लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप ये सब पॉज करके भी या पॉज करके या दोबारा से पीछे जाकर एक बार दोबारा सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना होता है मुझे। 22वां प्रश्न है कि देखिए किसने कहाँ कहाँ, तो ये आप देख सकते हैं, बख्त खां दिल्ली में, मौलवी अहमदुल्ला अवध में, नाना साहेब कानपुर में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल लखनऊ, अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद और मनीराम दत्ता असम में थे। 23वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे विस्कॉन्ट पाम्स्टन। ठीक है, विस्कॉन्ट पाम्स्टन। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया था? तो ये दिया था वीडी सावरकर ने, कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 26वां प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? ठीक है, मतलब कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है, कुछ ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है। तो नकारने वालों में जो सबसे ऊपर थे वो थे आरसी मजूमदार। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1857 की क्रांति से। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बार नंबर नहीं आया तो क्या हुआ यार, अगली बार ज़रूर आएगा। अगली बार के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सभी को जीतते हैं 7 करोड़, 7.5 करोड़। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।